Hello students, how are you? Today I am going to start exercise 6.1 question number 2. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 2 क्लियर कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 2 इज़ ड्रा रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ABC पार्ट्स गिवन है, तो आपको रफ स्केचेस ड्रॉ करने हैं. ठीक है, तो देखो ए पार्ट में क्या गिवन है आपको. इन ट्रायंगल ABC BE इज़ ए मीडियन. आपको ट्रायंगल ABC ड्रॉ करना है और BE उसका मीडियन होना चाहिए. ठीक है, यानी ट्रायंगल ABC इस तरह से ड्रॉ करना है कि BE मीडियन हो. तो सपोज़ हमने एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ कर लिया. ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने ABC. ठीक है स्टूडेंट्स, अब उन्होंने ये बोला है कि BE मीडियन हो, तो हम B से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. इट मीन्स AE इज़ इक्वल टू EC. हम इस तरह से जो है लाइन ड्रॉ करेंगे कि AE जो है वो EC के इक्वल हो. ठीक है स्टूडेंट्स, AE जो है वो EC के इक्वल हो, तो BE जो है वो मीडियन कहलाएगा. अब मान लो हम इस तरह से ABC ड्रॉ ना करें. ठीक है, इसका एक और तरीका बता रही हूँ मैं आपको. देखो, मान लो ये भी एक ABC ट्रायंगल है. यहाँ तो हमने ऐसे नाम दिया था ना ABC. मान लो इस ट्रायंगल को हम ऐसे नाम दे दें ABC. तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, B से लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उन्होंने BE ही मीडियन कहा है. ठीक है, यानी हम नाम तो कैसे भी दे सकते हैं ट्रायंगल को, लेकिन जो हम मीडियन ड्रॉ करेंगे वो B से करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो AC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, और इसको नाम दे देंगे E. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी AE जो है वो EC के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अब ट्रायंगल इस तरह से ना होके एक और तरीके से हो सकता है. स्टूडेंट्स देखो, अब ये भी ट्रायंगल ABC है. ठीक है, यहाँ तो हमने ऐसे नाम दिया था ABC, यहाँ हमने दिया था ABC. सपोज़ हम ऐसे नाम दे दें ABC, तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे B से. ठीक है, इसमें हम B से लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे देंगे E. और यहाँ भी जो CA है, E जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. इट मीन्स CE इज़ इक्वल टू EA. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 3 तरीके हैं. ठीक है ना, ये तीनों ही ट्रायंगल जो है वो राइट है. यानी A पार्ट में हम ABC को इन तीनों में से किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. बट ये ध्यान रखना है कि जो BE लाइन होगी वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए. ठीक है ना, जिस भी साइड जो है हम E जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, BE ड्रॉ कर रहे हैं, उन्हें वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी चाहिए. यानी E जो है वो मीडियन होना ही चाहिए. ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये तीनों ही एग्जाम्पल हैं A पार्ट के. अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे. सेकंड पार्ट B पार्ट पे देखो. इन ट्रायंगल PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, अब PQR जो है हमें ड्रॉ करना है. PQ और PR जो हैं वो एल्टीट्यूड होने चाहिए. देखो, अब हमें ये ध्यान रखना है कि PQ और PR जो है वो दोनों स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और दोनों से ही 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए. अब देखो, हमने इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना कि P जो है वो राइट एंगल की तरफ P नेम दोगे आप. ठीक है ना, क्योंकि Q और R तो आप कहीं से भी दे सकते हो. यहाँ Q भी दे सकते हो नेम और R भी दे सकते हो. मान लो हमने यहाँ पे Q और यहाँ R नेम दे दिया. ठीक है, तो अब ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें PQR में PQ जो है वो भी एल्टीट्यूड है और PR भी एक एल्टीट्यूड है. क्योंकि देखो, PQ यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल हो गया और PR और यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल हो गया. मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 में आपको बताया था ना कि जो एल्टीट्यूड होता है वो 90 डिग्री का होता है. ठीक है ना, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें PQ और PR एल्टीट्यूड है. अब इसको इस तरीके से ना बना के हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज़ हमने इस तरह का जो है ट्रायंगल ड्रॉ किया. ठीक है ना, तो भी हम नेम जो है यहाँ से देंगे PQ
और पी आर, इस तरह से नेम देंगे क्योंकि यहाँ से पी आर जो है वो 90 डिग्री का होगा और पी क्यू 90 डिग्री का, और पी क्यू और पी आर दोनों ही एल्टीट्यूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसके दो तरीके और भी हैं। मान लो सपोज़ हमने इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको P नाम दे देंगे। यहाँ Q और R हम कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो PR और PQ ये भी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें PQ और PR जो है वो एल्टीट्यूड है। आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो P से बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कहाँ से बनेगा? P से बनेगा। अब इसी को हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इस तरह का ट्रायंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी P हमने यहाँ से नेम देना है, Q और R हम कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें PR और PQ जो है वो एल्टीट्यूड है। तो मैंने आपको 4 तरह से ट्रायंगल बता दिए कि आप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें PR और PQ जो है वो एल्टीट्यूड है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो सी पार्ट में गिवन है इन XYZ, यहाँ ट्रायंगल XYZ होगा, सॉरी स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल XYZ YL इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो हमें ट्रायंगल XYZ ड्रॉ करना है और YL जो है वो एल्टीट्यूड तो होना चाहिए लेकिन वो एक्सटीरियर होना चाहिए, यानी बाहर होना चाहिए ट्रायंगल से। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो मान लो सबसे पहले एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, मान लो ये YL है, ठीक है, ये एक एल्टीट्यूड है। अब ट्रायंगल जो होगा हमारा वो कैसे ड्रॉ होगा स्टूडेंट्स? इस तरह से ड्रॉ होगा हमारा ट्रायंगल, ठीक है, और ये हमारी लाइन जा रही, ठीक है ना। कहने का मतलब है पहले आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के बाहर होना चाहिए और ट्रायंगल जो है वो इंटीरियर है, ठीक है ना। तो YL तो हमने एल्टीट्यूड को नाम दे दिया, तो हम ट्रायंगल को कुछ भी नेम दे सकते हैं, X और Z, XYZ। तो XYZ एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें YL एक एल्टीट्यूड है, क्योंकि एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये देखो ये सीधी लाइन है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से L, ठीक है ना। और XYZ जो है वो एक ट्रायंगल है। तो सी पार्ट में आपको इस तरह से ही ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 6.1 के क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट थे जो मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।